अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सुन रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। मैं हूं बिलाल रहमान, एक कानून का तालिब इल्म, और आज हम बात करेंगे पीपीसी की एक बहुत अहम दफ़ा की। ये दफ़ा नंबर है 507, जो मुजरिमाना खौफ दिलाने के जुर्म से मुताल्लिक है। आज हम समझेंगे कि किस तरह कोई शख्स किसी को डरा धमका कर गलत काम करवाता है और कानून उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। हम तफसील से बात करेंगे। पहला, इस दफा की कानूनी तारीफ। दूसरा, उसकी अक़साम। तीसरा, अमली मिसालें। और आखिर में सजाएं। तो दोस्तों, तैयार हैं? आराम से बैठें और चलते हैं कानून की इस अहम दफा को समझने की तरफ। जब कोई धमकी अंधेरे से आए एक नामालूम साए से, तो कानून उससे कैसे निपटता है। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 507 को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो खास तौर पर इन्हीं गुमनाम धमकियों के बारे में है। इस मिसाल पर गौर करें। जब धमकी देने वाले का चेहरा ही ना पता हो तो खौफ का एहसास कैसा होता है। जब ये मालूम ना हो कि खतरा कहाँ से आ रहा है तो डर कई गुना बढ़ जाता है। ये मिसाल बिल्कुल इसी अनजाने खौफ को जाहिर करती है। तो फिर सबसे अहम सवाल ये उठता है कि कानून एक बेचेहरा धमकी से आखिर निमटता कैसे है। आज की हमारी सारी गुफ्तगू इसी सवाल के गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो आइए उसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सायों में छुपी धमकी आखिर है क्या, और दफ़ा 507 इसकी वजाहत किस तरह करती है। तो कानून क्या कहता है? दफ़ा 507 की तारीफ बहुत वाज़ेह है। ये मुजरमाना धमकी का वो अमल है जिसमें धमकी देने वाला अपनी शनाख्त या अपना ठिकाना जानबूझकर छुपाने की कोशिश करता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो गुमनाम रहकर किसी को डराना, धमकाना। तो एक आम धमकी और एक गुमनाम धमकी में फ़र्क क्या है? देखिए, दफ़ा 506 यानी आम धमकी में धमकी देने वाले का पता होता है, लेकिन दफ़ा 507 तब हरकत में आती है जब कोई अपनी शनाख्त जानबूझकर छुपाता है, और इसी एक बात की वजह से इसकी सज़ा भी ज़्यादा सख्त हो जाती है। चलें, अब ज़रा किताबी बातों से निकलकर देखते हैं कि असल ज़िंदगी में ये गुमनाम धमकियाँ कैसी नज़र आती हैं और ये कानून कैसे काम करता है। एक हकीकी केस की तरफ नज़र डालते हैं। इस्लामाबाद में एक दुकानदार को अपने दरवाजे के नीचे से अजीब, पुरस्रार और धमकी आमेज खत मिलना शुरू हो जाते हैं। ये वो किस्म की धमकी है जो किसी को भी अंदर से हिला कर रख दे, खास तौर पर जब यह भी मालूम ना हो कि ये आ कहाँ से रही है। इससे जो खौफ पैदा होता है वो बहुत हकीकी होता है। खैर, पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो आखिरकार इन खतों में इस्तेमाल होने वाले कागज़ का सुराख एक मुकाबले पर मौजूद दुकानदार तक पहुंच गया, जो अपनी शनाख्त छुपा रहा था। और फिर इस हरीफ दुकानदार पर गुमनाम मुजरमाना धमकी देने के इल्ज़ाम में सीधा दफ़ा 507 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये केस बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाता है कि कानून कैसे हरकत में आता है। और ये सिर्फ खतों की बात नहीं है। आज के डिजिटल दौर में इसकी एक आम मिसाल ये है कि कोई जाली नंबर से धमकी भरा पैगाम भेज दे, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, नौकरी छोड़ दो वरना। ये भी सीधा सीधा दफ़ा 507 के दायरे में आता है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कानून गुमनामी को इतनी संगीनी से क्यों देखता है। आखिर शनाख्त छुपाने में ऐसी क्या बात है? आइए इसकी वजह समझते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली बात, गुमनाम धमकी एक इजाफी खौफ पैदा करती है। एक गैर यकीनी की कैफियत तारी हो जाती है। जिसको धमकी मिल रही है उसे ये नहीं मालूम होता कि किससे डरना है, किससे बचना है। कानून इसी बुज़दिलाना और खुफिया हिरासानी को रोकना चाहता है। चलें, अब कुछ ऐसे आसान तरीके देखते हैं जिनसे ये कानून और इसके पीछे की मंतक हमेशा याद रहे। उसे याद रखने का एक आसान तरीका है लफ्ज़ HIDE। HI से बनता है हिडन आइडेंटिटी यानी छुपी हुई शनाख्त, और DE से बनता है डेंजरस इफेक्ट यानी खतरनाक असर। तो जब कोई अपनी शनाख्त छुपाकर धमकी देता है जिससे एक खतरनाक असर पैदा हो तो दफ़ा 507 का केस बन जाता है। पहला नुक्ता बिल्कुल सादा और साफ, चेहरा नहीं, सज़ा ज़्यादा। मतलब अगर कोई अपनी शनाख्त छुपाता है तो कानून उसे ज़्यादा संगीन जुर्म समझता है, क्योंकि इससे मुतासिरा शख्स का खौफ और बेबसी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा नुक्ता, निकाबपोश धमकी मसावी दोहरी मुसीबत। मतलब ये सिर्फ एक धमकी का जुर्म नहीं है, बल्कि इसमें शनाख्त छुपाने का जुर्म भी शामिल हो जाता है, जिससे मुजरिम के लिए मुसीबत दोगुनी हो जाती है। तीसरा याद रखने का नुक्ता, गुमनामी मुसावी हिफाजत नहीं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि छुपकर धमकी देने से कोई बच सकता है।
قانون کی نظر میں گمنامی کوئی بچاؤ کی ڈھال نہیں، بلکہ یہ تو جرم کو مزید سنگین بنانے والا عنصر ہے۔ اور آخری نقطہ ہے سایوں میں چھپا خوف۔ یہ جملہ دفعہ 507 کی اصل روح کو بیان کرتا ہے، وہ ڈر جو کسی انجانے بے چہرہ دشمن سے محسوس ہوتا ہے، اور قانون اسی خوف سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اپنی شناخت چھپانے سے دھمکی کی سزا کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ اسے مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ قانون کی نظر میں چھپنا جرم کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ڈیجیٹل نقابوں کے اس دور میں جہاں کوئی بھی اپنی آن لائن شناخت آسانی سے چھپا سکتا ہے، حقیقی جواب دہی کیسی نظر آتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔